हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था, डिमांड आ रहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की फुल सॉल्यूशन बताइए। तो आज मैं फाइनली आप लोग का जो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। और बताते हुए खुशी हुई रही कि काफ़ी बच्चे का जो है एग्जाम तो टफ हुआ, बट खुशी इस बात की हो रही कि मेरे पास जो भी गैस क्वेश्चन लिए थे और जो भी मैंने क्वेश्चन जो लास्ट 2 वीडियो कराया था, बिल्कुल 100% क्वेश्चन वहीं से मैच हुए। अगर आप लोग नहीं देखे, चैनल में जाइए और जो वायरल 200 क्वेश्चन करके मैंने जो वीडियो बनाया था और मैं बताया था आप लोगों को, अगर ये वीडियो नहीं देखे तो आप काफी पछताएंगे। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं, तो जो देखे हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम में बन गया। बाकी गैस क्वेश्चन में जितने दिए थे लगभग सारे गैस क्वेश्चन से आपका आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल जो है ज्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी अभी भी आपके पास कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं, अगर आप लोग गैस क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो वो आप लोग को बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जाइए ले लीजिए, अभी तो लगभग मैं फ्री में दे रहा हूँ, कुछ कुछ चीजों में थोड़ा बहुत प्राइस है। बाकी अभी सब कुछ लगभग ज्यादातर फ्री में मिल रहा है वहाँ पे। तो आप लोग जाइए फटाफट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सारे गेस्ट क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन पे, ठीक है। आप लोग रेटिंग जरूर दीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर के, क्योंकि फ्री में सब कुछ दे रहा हूँ मैं। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या क्या हम लोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ जो घोषित किया गया था। कई बार मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। अनुच्छेद हमारा एक यहाँ पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो करें हम लोग को, अच्छा जो जो मैं क्वेश्चन आऊंगा ना तो उसमें टिक लगा दूंगा कि ये क्वेश्चन मेरे से आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सारा क्वेश्चन पढ़ाया होता हूँ। भारतीय न्याय प्रक्रिया किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे भी लेना है, कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। खैर हम लोग को कि ये क्वेश्चन छूट गया है, एक्चुअली में देखो छूट गया, मुझे पता है क्वेश्चन में समवर्ती क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकता है। वो जो है समवर्ती सूची हम लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने किया गया था मेरे द्वारा। किस संशोधन द्वारा नगर निकाय, ये तो कई बार बताया था आप लोग को, 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय और 73वां जो है पंचायती समिति। तो बोल बोल के मैं परेशान हो गया था, आप लोग समझ नहीं रहे थे। खैर हम लोग को नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी संख्या जो है संख्या होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन बताया था आप लोग को। 3 लाख से अधिक होना चाहिए। आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है। खैर हम लोग को भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत का जो है साम्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है अनुच्छेद 51, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। खैर हम लोग को कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी, कूटनीतिकता। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1971 के भारत पाक युद्ध के किस नए देश का निर्माण हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर हम लोग को बी पे लगाना है। खैर हम लोग को कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए पे लगाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है। काफी बच्चे बोल रहे क्वेश्चन टफ गया, क्या टफ है, सब क्वेश्चन टफ है, पढ़ाई नहीं आप लोग सही से। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं। कई बार मैंने बताया था 193 है, और 194 जो है वो कौन सा, फिलिस्तीन जो है अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। दो दो बार क्वेश्चन ये बताया था आप लोग को। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी पे लगाना है। कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे, मतलब सॉरी महासचिव का कार्यकाल जो क्या था। क्वेश्चन 12 का जो हम लोग को लगाना है ऑप्शन सी पे लगाना है, 5 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन हम लोग का 13 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं बताया था। दक्षिण सूडान, ऑप्शन बी पे हम लोग को लगाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 14 का हम लोग को जो आंसर लगाना है ऑप्शन सी का विश्व शांति एवं सुरक्षा, आंसर सी पे हम लोग को राइट करना है। कर हम लोग को कि सुरक्षा परिषद के अवस्था सदस्य का कार्यकाल कितना हुआ, 2 वर्ष। सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह, गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। 16 का जो हम लोग को सही आंसर करना है वो तृतीय विश्व के देशों से हम लोग को आंसर ऑप्शन गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है तृतीय विश्व के देशों से, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है वो किस चीज में। 17 का जो हम लोग को राइट करना है ऑप्शन सी, सदस्य राज्य में सामाजिक व आर्थिक विकास, हम लोग को आंसर सी पे लगाना है। ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया था। कर्म को निम्न से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बना गया है। ये भी आप लोग कई बार मैंने बताया था कि 2007 में अफगानिस्तान पहले साथ था 2007 में। ये तो क्वेश्चन बता के क्या बताऊं आप लोग को, ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन पिछले 3 साल से इतना इजी नहीं पूछ रखा जितना इस बार इजी क्वेश्चन पूछ रखा पॉलिटिकल साइंस का। सब के सब बोल रहा है, यानी अगर पिछला बार आप लोग एग्जाम देते ना तो लगता है कि सब जो है ना अपना आत्महत्या कर लेते आप लोग। जितना इजी इस बार क्वेश्चन पूछा पॉलिटिकल साइंस में, और पिछले बार आप लोग एग्जाम देते पिछले 2 साल 3 साल पहले जितना टफ पूछा था, क्या बताऊं आप लोग को, एग्जाम दिया ही नहीं आप लोग। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ था, बेलग्रेड में। सारा क्वेश्चन पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन छूटा ही नहीं है, फिर भी आप लोग का जो है पता नहीं क्या है। दक्षिण के महासचिव का कार्यकाल होता है। ये देखो क्वेश्चन 20 का, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कवर किए थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी पे लगाना है। दक्षिण की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। 21 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को आंसर ऑप्शन सी पे लगाना है, जनरल
जियाउर रहमान। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग को सही आंसर करना है ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद राइट हो जाएगा। सार्क का प्रथम सम्मेलन पता होगा, सार्क का प्रथम सम्मेलन 23 का हम लोग को लगाना है। प्रथम ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन सी पे करेक्ट होगा 23 का ये भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन लगभग आया हुआ है। इन्होंने सब कौन सा देश दक्ष सदस्य नहीं है बताया था कई बार मैंने, म्यांमार नहीं है। टोटल 8 देश हैं जिसमें म्यांमार जो हम लोग को नहीं लगाना। अब जो बताए थे क्वेश्चन उसमें भी ऑप्शन डी ही था आपका म्यांमार, ऑप्शन के साथ मुझे याद है जो पढ़ाया हुआ है। निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? देखो 25 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को आंसर लगाना है। साम्राज्य एवं उपनिवेशवाद का समर्थन, आंसर हम लोग को डी पे राइट करना है। कह रहा है कि सच्ची गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति का समर्थन जो है किसने किया था? 26 का हम लोग को आंसर करना है पंडित नेहरू, ऑप्शन ए पे लगाना है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड है। कह रहा हम लोग को हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग क्या कहते हैं भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया? हम भारत के लोग। चलो ये देखो 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया बट कोई नहीं, प्रस्तावना से लिया गया। हम लोग को आंसर डी पे लगाना है। क्वेश्चन कह रहा हम लोग को संविधान की जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? कई बार बताया था आप लोग को। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन 28 है ना, ये 28 में क्वेश्चन का हम लोग को आंसर सी पे लगाना है 29। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 29 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग सही आंसर लगाना है ऑप्शन ए पे लगाना है समाजवाद, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है संविधान का पवित्र दस्तावेज जो है किसे कहा गया है? 30 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है बी आर अम्बेडकर, विकल्प हम लोग को ए पे लगाना है। भारत में जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो था वो कौन था? 31 का हम लोग को सही आंसर ऑप्शन ए पे लगाना है जनता, ऑप्शन 31 का ए देगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 32 का हमको सही आंसर करना है ऑप्शन यहाँ पे सी जगह आध्यात्मिक सरकार, ऑप्शन सी जगह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता नहीं है आध्यात्मिक सरकार, ऑप्शन सी लगाना है। ठीक है, चलिए कह रहा हम लोग को कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? 33 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को सही आंसर करना है ऑप्शन डी इनमें से सभी करेक्ट होगा। कह रहा हम लोग को कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? 34 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को आंसर लगाना है संघात्मक कनाडा हो जाएगा। हम लोग को आंसर ऑप्शन ए पे लगाना है 34 का। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? 35 का हम लोग को आंसर लगाना है अमेरिका, आंसर सी पे इस क्वेश्चन का राइट करना है। क्या हम लोग को पंचायती राज नियम में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज सबको पता होगा, ये हमारा राज्य सूची में हो जाएगा, ऑप्शन सी पे राइट लगाना है 36 का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित है? 37 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो सही आंसर करना है दल बदल, वो 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी पे राइट करना है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? 38 का हम लोग को आंसर बी पे लगाना है शिक्षा जो कि रक्षा जो कि समवर्ती शामिल है, ऑप्शन डी पे लगाना है 38 का। 38 क्या होगा? डी समवर्ती पे हो जाएगा ना, समवर्ती इन्होंने समवर्ती पूछ रखा है, शिक्षा नहीं 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 नहीं, ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को बी ही लगाना, शिक्षा ही लगाना समवर्ती, क्योंकि जो रक्षा है ना वो संघ सूची में है। ठीक है, रक्षा किसमें है? संघ सूची में है। अरे यार मिटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये रक्षा हमारा जो संघ सूची में होगा, शिक्षा ही हमारा जो है वो समवर्ती सूची में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या कि किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवा को प्रावधान जो है किया गया? 39 क्वेश्चन का हम लोग को सही आंसर का लगाना है ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 हम लोग को जो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 देखिएगा। कह रहा है हम लोग को कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? मौलिक अधिकार जो है वाद्य है ना, ऑप्शन हम लोग को जो है वाद्य योग, विकल्प ए पे राइट करना है। कह रहा है संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार जो है कब बनाया गया था? 41वें क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन बी लगाना 1978 पे राइट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हम लोग को। चलिए तो आगे जो क्वेश्चन हम लोग को 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया था? बताया था आप लोग को भारत। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हम लोगों के मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद वो कौन सा है? 43 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग को ऑप्शन लेगा अनुच्छेद 12 से 35, विकल्प हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। निम्न से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक नहीं है? यहाँ पे 44 का हम लोग को सही आंसर करना है, ऑप्शन डी लगाना है उच्च न्यायालय, विकल्प डी पे राइट करना है। कह रहे हम लोग को नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य जो है वो क्या है? 45 का जो हम लोग को सही आंसर लगाना है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को सी पे लगाना है सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक
स्थापित करना, ऑप्शन सी पे राइट करना है। कह रहा हम लोग को कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो क्या है, 46 का हम लोग को सही आंसर करना है। अनुच्छेद 56 से 51 ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 47 का हम लोग को आंसर ऑप्शन सी पे लगाना है। मौलिक कर्तव्य 11 है एंड मौलिक अधिकार 6 है। ये सारे क्वेश्चन बताया हुआ है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पद युक्ति से संबंधित है। 48 का हम लोग को आंसर ऑप्शन डी पे लगाना है। अनुच्छेद 75 हमारा राइट होगा। भारत के प्रथम कानून मंत्री बताया हुआ है भीमराव अंबेडकर। हम लोग का आंसर ऑप्शन ए जगह। भीमराव अंबेडकर के बारे में प्रथम कानून मंत्री थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष थे, संविधान के लिखने वाले थे संविधान को। इस सारी तरीके आप लोगों को मैं बताया था। कर लो कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान जो होता है किसका होता है। 50 का हम लोग को आंसर लगाना है। राज्य भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक होता है राज्य और केंद्र की सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का, या फिर आप लोग केंद्र का। 50 नंबर क्वेश्चन का क्या लगाओगे। वास्तविक प्रधान होता है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, केंद्र होगा या फिर दोनों होगा। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं पढ़ाया बट आया हुआ, आप लोग एक बार देख लो। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी। इसकी स्थापना 1950 में लोग को यहाँ पे आप लोग 51 का ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट चुनना है। कर हम लोग को कि जनहित याचिका जो शुरुआत जो है की गई थी किसके द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन का हमको ऑप्शन सी पे लेना है। न्यायिक पहल द्वारा ऑप्शन सी पे लगाना है। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो है कौन सा है। उच्च सदन बताया तो उच्च सदन जो होता है वो आपका राज्यसभा, राज्यपाल का कार्यालय हो जाएगा यहाँ पे। 53 का हम लोग को ऑप्शन विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा। क्वेश्चन हम लोग का उच्च सदन का कौन सा उच्च सदन, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे उच्च सदन कौन होगा, राज्यपाल का कार्यालय। इस क्वेश्चन का आंसर 53 का नंबर क्वेश्चन का आप लोग एक बार आंसर दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे आप लोग। विधान परिषद होगा क्या, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा हूं आपको कि 46वां संविधान संशोधन संबंधित किससे। 54 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को आंसर ऑप्शन ए लगाना है। शिक्षा का अधिकार से, ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट करना है। आगे देखिए कह रहा हम लोग को क्वेश्चन 55 कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। 55 का हम लोग को सही आंसर लगाना है 1977, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। भारतीय संसद का निम्न सदन जो है कौन होता है। देखो यहाँ पे निम्न सदन पूछ रखा है। 56 का हम लोग को जगह लोकसभा निम्न सदन होता है एंड राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है। वहाँ पे राज्यसभा नहीं दिया हुआ था तो वहाँ पे आप लोग को वही लगा देना है। हम लोग पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, वो थोड़ा घुमा के पूछ रखा है तो फिलहाल देख लो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो, बता पाओगे तो। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक 57 क्वेश्चन बताया हुआ हम लोग का आंसर ऑप्शन बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। खैर हम लोग को सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य की संख्या बताया हुआ, अस्थायी 10 था, अस्थायी 5 था। टोटल पूछे तो 15 बताना है। सारा आप लोग डिटेल से बताया था मैंने। निम्न से कौन क्षेत्रवाद का रूप है। देखो क्षेत्रवाद का रूप 59 का हम लोग को आंसर लगाना है। क्षेत्रवाद ऑप्शन डी लगा देना हम लोग को, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा हम लोग को वर्तमान में भारत में कितने राज्य, नहीं बताया था आप लोग को, 28 राज्य है, बिल्कुल पूछ लिया है। बताया था मैंने आपको ये क्वेश्चन हर हाल में पूछाएगा, 100% लिख लो और वही आया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार जो किसे प्राप्त है। 51 का आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे सी लगा देना हम लोग को, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लगा दो 51 का। चलिए आगे देखिए कह रहा हम लोग को, सॉरी सी नहीं होगा यहाँ पे आप लोग को ए लगाना और राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति ऑप्शन ए पे लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति। आंसर हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट करना है। कह रहा हम लोगों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज बताया था आप लोग को 24 अप्रैल। कई बार ये क्वेश्चन बताया था, राजस्थान से शुरू हुआ था। हम लोग को बी पे लगाना है। कह रहा हम लोग को कि निम्न से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद 63 का हम लोग को ऑप्शन बी लगाना है, महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन बी पे हमको राइट करना है। कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में 64 का हम लोग को क्या लगाना है, 64 का ऑप्शन ए लगाना है। 243 ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ये जो कौन इतना जो मिस्टेक किया समझ नहीं आ रहा है। भारत में सूचना का अधिकार कानून बताया था क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन वही आया है। ये एक भी क्वेश्चन कह रहा हूं आपको 75 से 80% को 80 क्वेश्चन जो ना सिर्फ मात्र वही 2 वीडियो से आया हुआ है। 65 का हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है ऑप्शन ए 2005। कह रहा हम लोग को कि बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था। देखो 66 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को लगाना है ऑप्शन बी 2006 लगा देंगे इस क्वेश्चन का।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बताया था आप लोग को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन के इसमें। ये क्वेश्चन सारा बताया हुआ था, आप लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है। खैर हम लोगों की किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, अच्छा किस देश का संविधान अलिखित है, अच्छा अलिखित पूछ रखा, लिखित संविधान तो भारत का है, ठीक है। और अलिखित पूछ रखा हम लोग को, तो 68 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो हो जाना ब्रिटेन, ऑप्शन ए पे राइट लगा देंगे। खैर हम लोग को कि G20 में 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए पे लगा दें हम लोग को, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट लगाना है। कह रहा हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है यहाँ पे, तो चीन हमारा सदस्य नहीं है, आंसर डी पे हम लोग को लगाना है 70 का, ठीक है। अगला कह रहा हम लोग को कि निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था, 71 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसका हम लोग को लगाना है तेलंगाना, ऑप्शन डी पे लगाना है। तेलंगाना हाल ही में किया गया था 2000 लगभग कितना में 16-17 में किया गया था ना। बाकी ये सारे जो है 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो हम लोग को ऑप्शन डी पे लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कह रहे हम लोगों के भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 72 का हम लोग को ऑप्शन बी पे लगाना है, दक्षिण अफ्रीका, विकल्प हम लोग को बी पे करेक्ट करना है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, बताया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ है 25, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। साफ्टा की स्थापना बताया था कई बार मैंने आप लोग को, 74 का आंसर होगा हम लोग को 2006 पे लगा दो साफ्टा की स्थापना, ठीक है। खैर हम लोग को कि भारत जो है किस तरह का गणतंत्र है, 75 देखो यहाँ पे 75 का हम लोग को ऑप्शन डी लगा देना है, इनमें से सभी हमारा राइट होगा। खैर हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, 76 का हम लोग को आंसर ऑप्शन सी पे लगाना, संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑप्शन सी राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण बताया हुआ था 1957 को, ऑप्शन बी जगह क्वेश्चन आया हुआ है। खैर हम लोग को कि जनहित याचिका जो कहाँ दायर की जाती है, 78 का हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है, उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है, संवैधानिक कानून, 79 का आंसर हम लोग को सूचना का अधिकार कानून जो हो जाएगा ये आपको संवैधानिक नहीं होगा, मौलिक अधिकार होगा, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि राजस्थान से शुरू होती 2005 को होती, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे पूछ रखा किस प्रकार कानून है, तो ये तो नहीं बताया बट आपको बताया था ये सारी चीजें डिटेल, 2005 से शुरू होती है और राजस्थान से होती है, ठीक है। बट मौलिक अधिकार ही होना चाहिए। आगे क्या हम लोग को कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, क्वेश्चन 80 का हम लोग को राइट लगाना है, ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिस राइट हो जाएगा। कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची से संबंधित है, बताया था मैंने कई बार बताया था आप लोग को, ये 7वीं अनुसूची जो है ना, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची आते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, तो कई बार बताया था आप लोग को, क्वेश्चन आ गया 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। क्या ये कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, 82 का हम लोग को राइट लगाना है, अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी पे लगाएंगे। कर हम लोग को ये अध्यादेश जारी जो है करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, सब्जेक्ट में क्वेश्चन मैंने दिया था यहाँ पे, 83 का हम लोग को आंसर लगाना है, विधायी, ऑप्शन ए पे इस क्वेश्चन का राइट लगाना है। कर हम लोग को क्या अध्यादेश शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, 84 का हम लोग को लगाना है, ऑप्शन ए यहाँ पे अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर हम लोग को ईस्ट इंडिया नीति जो है किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, 85 का हम लोग को राइट लगाना है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट, एक्ट ईस्ट है, एक्ट ईस्ट नीति, ठीक है, ईस्ट इंडिया नहीं है, एक्ट ईस्ट नीति। कर हम लोगों की 17वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था, 86 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना ऑप्शन डी 2019 पे राइट लगाना है। आम आदमी पार्टी जो है को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा जो मिला था वो कब मिला था, 2023 को, हाल ही में मिला गया है, ये आंसर डी पे लगाना 87 का, ठीक है, 87 का ऑप्शन डी जगह। वर्तमान में जो है ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट बताया था आप लोग को कि राष्ट्रीय पार्टी जो बता रहा था मैं, तो बताया था एक दिन की जो आम आदमी पार्टी जो नया बना है 2023 में राष्ट्रीय, ठीक है, तो आप लोग बना लिए होंगे कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ता है। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, बताया था मैंने 88 का हम लोग को लगाना है, वो अभी 8 दल हो गया, पहले 6 दल था फिर 7 था, अब आम आदमी बताया था आपको, आम आदमी जो बनाना उसके बाद जो है 7 के बाद 8 बन गया ये, ठीक है, ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। खैर हम लोग को कि नीति आयोग की जो है स्थापना जो है कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना क्वेश्चन 80 का हम लोग को लगाना है, ऑप्शन यहाँ पे सॉरी 89 है ना, हाँ 89 है हम लोग का, ऑप्शन बी लगाना है। 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना होती है, क्वेश्चन आया हुआ बताया था मैंने कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है और 2014 को योजना आयोग भंग होता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा आप लोग को, सब के सब कमेंट बोल रहा था हार्ड आया हुआ है, ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ था, क्वेश्चन देखिए मेरा मूड खराब हो जा रहा है कि इतना इजी क्वेश्चन आप लोग कैसे हार्ड कर सकते हैं। 90 का हम लोग को आंसर ऑप्शन ए लगाना है, भारत और पाकिस्तान, आपको 100 क्वेश्चन दे 50 ही बनाना है,
50 तो इजीली बनाएंगे, यहाँ तो 75 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आप लोग, मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा मतलब नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग का क्या पता नहीं कौन सा स्थिति पे आप लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ दिमाग कहाँ था नहीं पता। चलो, निम्न से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल सबसे छोटा रहा, बताया हुआ था 91 का हम लोग का आंसर ऑप्शन बी पे जाएगा, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी हम लोग का राइट हो जाएगा। निम्न से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल रह चुके हैं, 92 का हम लोग को आंसर ऑप्शन सी लगाना है, मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी पे लगाएंगे। हम लोग के नाटो को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था, 93 का हम लोग को आंसर ऑप्शन बी पे लगाना है, 2013। चलो, करें हम लोग को कि नाफ्टा और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा जो था वो क्या था, 94 का हम लोग को ऑप्शन डी पे लगा देना है, इनमें से सभी हम लोग को राइट लगाना है। करा कि कारगिल विजय जो है दिवस कब मनाया जाता है, 95 का हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है, 26 जुलाई, विकल्प ए पे राइट करना हम लोग को। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, 96 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को आंसर ऑप्शन बी पे लगाना है हम लोग को, ज्ञानी जेल सिंह, विकल्प बी करना है। चलो, हम लोग नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, 97 का हम लोग को राइट लगाना है, ऑप्शन यहाँ पे बी जगह पश्चिम बंगाल। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं जो क्या थी, बताया था मैंने आपको, सभी बाधाएं थी, ऑप्शन डी जगह। संपूर्ण क्रांति नारा, बताया था मैंने, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, ऑप्शन बी पूछ लिया गया है। जयप्रकाश नारायण, बिहार के प्रथम राज्यपाल, बताया था मैंने कि आप लोग याद करके जाना, बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछेगा, और ये क्वेश्चन सुबह ही बताया था आप लोग को, 100 में क्वेश्चन का हम लोग को आंसर लगाना है, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, सॉरी 100 में क्वेश्चन का, हाँ यही होगा, प्रथम राज्यपाल, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। तो टोटल हम लोगों ने जो 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए हैं, आप लोग देख लीजिए। अभी मैं आपको जो है चाहता तो सारा ऑब्जेक्टिव का प्रूफ दिखाता, बट क्या करूं, आप लोग क्या तैयारी किए, कैसे देखे नहीं देखे। चलो देखो, यहाँ पे क्षेत्र संगठन, परमाणु अप्रसार संधि, सहयोग संधि, राज्यपाल की दो विशेषताएं, राष्ट्रीय शासन। देखो मैंने गैस क्वेश्चन दिया था आप लोग को, गैस क्वेश्चन है कि नहीं, यहाँ है तो देखो सारे गैस क्वेश्चन से आया हुआ आपका, दिखा दे आप लोग को, दिख रहा है आप लोग को, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये तो नहीं आया है, अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखो वहाँ पे, देखो आर्थिक न्याय आया है कि नहीं आया, आर्थिक न्याय। चलो, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोग को, दक्षिण के बारे में पूछ रखा है, राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति का वो पूछ रखा था, वो राष्ट्रपति वाला। एंड दिखाते हैं आप लोग को, सारे क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, गुट निरपेक्षता वाला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष वाला पूछ रखा है आपको, गुट निरपेक्ष वाला यहाँ पे देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है ये भी पूछ रखा है। एंड दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए समानता का अधिकार, समानता से आपको पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे राष्ट्रीय शासन, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को, एकल नागरिकता, एकरी नागरिकता पूछा गया है। ठीक है, संघ सूची देख रहे हो पूछा गया है, समानता ये वाला हो गया। उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, और किधर गया, देखो गठबंधन वाला, गठबंधन सबको पूछा, गठबंधन की विशेषताएं, 4 विशेषताएं, गठबंधन दे दिया हूँ मैंने। एंड दिखा रहा हूँ आप लोग को, सारे क्वेश्चन आप लोग यहीं से पूछे गए, कहीं बाहर से नहीं। गुट निरपेक्षता वाला तो ये तो हो गया। उसके बाद दिखाता हूँ आप लोग को और क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, सारा जो गैस क्वेश्चन दिया बिल्कुल वहीं से आप लोग गैस क्वेश्चन ले लो। ठीक है, बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन जाओ, वहीं पे देखो न्याय परिलेखन, ये आप जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। एंड आपका अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये अध्यादेश है ना, अध्यादेश ऑब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन बनाए इससे। राज्यपाल के 2 कार्य, आपको मुख्यमंत्री के पूछ रखा था, राज्यपाल दे रखा है, संघ व्यवस्था। उसके बाद दिखाता हूँ बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था के बारे में शायद पूछा कि नहीं पूछा, अभी देख लेता हूँ मैं। फिलहाल देखो आर्थिक न्याय आप लोग को पूछ रखा ना, आर्थिक न्याय क्या है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग को, सारा अगर ले लिया गैस क्वेश्चन है बिल्कुल यहीं से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आर्थिक न्याय हो गया। देखो लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको पूछ रखा, अंतर लोकसभा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और दिखा रहा हूँ आप लोग को, सारा क्वेश्चन आप लोग को यहीं से मिलेगा। राष्ट्रपति से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रपति वाला मैं पूछ रखा है यहाँ पे, कई कई रस्में आप लोग को बता रखा हूँ। उसके बाद देख लो, और है क्या, 86। तो देखो इतना सारे क्वेश्चन आप लोग को मैच कर रहा है, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो सारा क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को। देखो यहाँ पे परमाणु प्रसार हो गया, ये भी क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, मैंने अभी देख नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया उसमें, ये भी क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। राज्यसभा की 2 विशेषताएं है ना, राज्यसभा के बारे में बताया आप लोग को, वहाँ पे राज्यसभा की विशेषताएं, राष्ट्रीय शासन देखो पूछ लिया है वहीं पे। एंड राजनीति प्राधिकरण हो गया, एकल संगठन, एकरी नागरिकता देख रहे हो, दिखाया था आप लोग ढूंढ के। 73 में संविधान संशोधन, ये छूट गया मेरे गैस में। फिलहाल चलो, चुनाव आयोग के 4 कार्य, एंड लोक प्रतिनिधि, आर्थिक न्याय देख लो, गठबंधन सरकार की 4 विशेषताएं देख लो, बताया आप लोग को, दिखाया था मैंने। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग मिलाएंगे, गैस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, ये वाला मौलिक अधिकार दिखाते रहो यहाँ पे, अभी तो मैंने दिखा है, भूल गया मौलिक अधिकार, देखो यहाँ पे है ना, निहित मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ये अधिकार 2 पूछ रखा था, यहाँ पे 6 अधिकार मैंने दे रखा है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है।
कैसे आप लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बना है, सारा गेस क्वेश्चन से मिला है और सारा जो वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव दिया सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से आया हुआ है, बिल्कुल भी कहीं से नहीं आया। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, काफी लंबा वीडियो लगभग हो गया। एंड मिला लीजिए आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।